हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्योंकि प्रकाश परावर्तन के लगभग सभी परिभाषा और सूत्र का निगमन करा चुके हैं। अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं जो पढ़ लें और रिवीजन कर लें। देखिए, सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं? तो जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल पर आकर पड़ती है और परावर्तक तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो जब कोई प्रकाश किरण एक समान माध्यम से चलकर आती है और किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या करे, वापस लौट जाए, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो तल की ओर आने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं आपतित किरण, और तल के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। और तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, उस प्रकाश किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। तो देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। अब परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। परावर्तन का पहला नियम था आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम था आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। परावर्तन के दो नियम थे। पहला था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम था आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। अब बताए थे प्रकाश दर्पण से संबंधी जो होती है वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। देखिए, वक्रता, त्रिज्या किसी गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी की दो गुनी होती है। किसी भी गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी क्या होती है? दो गुनी होती है। तो R बराबर 2F, जहां R क्या है? वक्रता, त्रिज्या, F क्या है? फोकस दूरी। अब देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अब देखिए, गोलीय दर्पण में
वस्तु की दूरी यूं प्रतिबिंब की दूरी भी तथा फोकस दूरी F में संबंध क्या होता है? 1/F बराबर 1/U प्लस 1/में V। कभी कभी वस्तु के स्थान पर कहता है बिंब की दूरी। किसी कहता है बिंब। वस्तु को कभी कभी क्या बोलता है? बिंब। बिंब मीन्स वस्तु। आप प्रतिबिंब, जहां प्रति लग गया मतलब परावर्तन के बाद जिसे हम ध्वनि, हमारी मुख से क्या निकलती है? ध्वनि। और जो टकरा कर वापस आती है उसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। उसी प्रकार कोई भी वस्तु को बोलते हैं बिंब, लेकिन जब इसका परावर्तन के बाद जो इमेज बनता है उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। तो बिंब वस्तु को ही कहते हैं। बिंब किसे कहेंगे? वस्तु को ही कहते हैं। अब देखिए, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को दिखाते हैं यम से। जो रेखीय आवर्धन होता है, इसका मतलब होता है रेखीय आवर्धन का कि जो प्रतिबिंब है वह वस्तु की तुलना में कितना बड़ा है या कितना छोटा है। रेखीय आवर्धन यह बताता है कि जो प्रतिबिंब बना है वह उस वस्तु से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। जैसे देखिए, अगर कह दें हम रेखीय आवर्धन का मान 5 है। रेखीय आवर्धन का मान कितना है? 5। जब रेखीय आवर्धन का मान 5 है तो रेखीय आवर्धन के स्थान पर क्या होता है? I/O बराबर 5। देखिए I का मान निकाले कितना आएगा? 5O। क्या आएगा? 5O। अब देखिए 5O का मतलब कि जो प्रतिबिंब है वह वस्तु की क्या है? 5 गुना है। वस्तु क्या है? 5 गुना। अभी हम कर दें कि यम बराबर 1/2, तो यम का मान क्या हो जाएगा? I/O। तो देखिए जब I का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/2I, अर्थात जो प्रतिबिंब है वह वस्तु की क्या है? आधा है। तो रेखीय आवर्धन यही बताता है, रेखीय आवर्धन हमें यही बताता है या यह प्रदर्शित करता है कि कोई प्रतिबिंब जो है वह वस्तु की तुलना में कितना गुना अधिक है या कितना गुना कम है। तो रेखीय आवर्धन बराबर होता है यम बराबर I/O या -V/U। यम बराबर -V/U। जब दोनों की तुलना करेंगे तो क्या आएगा? I/O बराबर -V/U। -V/U। यदि प्रश्न में कहा है कि कोई प्रतिबिंब 2 गुना बनता है, 3 गुना बनता है, 4 गुना बनता है या आधा बनता है या 1/3 बनता है, यदि प्रश्न में कह दे कि जो प्रतिबिंब है वह वस्तु के आधा है या वस्तु के 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है या फिर 1/3 है, तो वह किसका मान होता है? रेखीय आवर्धन नियम का मान होता है। तो ध्यान दीजिए कि जो अगर कह दे प्रश्न में कि जो प्रतिबिंब है वह वस्तु के आधा है, 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है या फिर 1/4 है, तो किसका मान होता है? रेखीय आवर्धन यम का मान होता है। रेखीय आवर्धन यम का मान होता है। हाँ देखिए, इसी पर एक सवाल लगा रहे हैं। प्रश्न जैसे कह दे यदि किसी वस्तु, यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है और उस दर्पण के सामने
उससे उससे 40 सेमी की दूरी पर 40 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अवतल दर्पण के सामने 40 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है 30 सेमी। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है माइनस। आप वस्तु कहाँ रखेंगे दर्पण के सामने, तो इसकी भी दूरी क्या होगी माइनस। हमें क्या निकालना है भी का मान निकालना है। तो देखिए एक संबंध हम जानते हैं सूत्र 1/f बराबर 1/में यू प्लस 1/v। तो देखिए हमें क्या चाहिए यू भी दिया है और यू का मान दिया है, भी का मान ज्ञात करना है, लेकिन हमें क्या चाहिए यफ का मान, और यह किसका मान है आर का, वो करता त्रिज्या आर। एक संबंध हम लोग जानते हैं आर बराबर होता है 2f या यफ बराबर आर बटा में 2। तो आर का मान 30 है तो कितना आएगा 15। तो यफ का मान कितना आ गया -15 सेमी। दूरी कभी माइनस में नहीं होती, बस दूरी चिन्ह माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि फोकस दूरी किसकी है अवतल दर्पण की। तो मान रख दीजिए 1/में क्या हो जाएगा 15 बराबर 1/में क्या हो जाएगा 40 प्लस 1/में भी। जब एक इसका भी का मान निकालना है तो इसका हम भेजेंगे इस साइड। तो -1/में 15 प्लस 1/में 40 बराबर 1/में भी। 15 और 40 का क्या लेंगे लघुत्तम। तो 15 और 40 का लघुत्तम निकाल लीजिए। 15 20 15 10 15 5 5 5 5 2 दूना के 4 4 दूना के 8 3 के 24 24 5 120। एलसीएम कितना आ गया 120। तो 15 से भाग दीजिए। 15 से भाग लीजिए। 5 को 20 4 बार भाग जाएगी। 15 8 120 कितनी में भाग जाएगी 8 में। 15 8 120। तो 8 से ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा -8 प्लस 4 3 12 कितनी में भाग जाएगी 3 बेर। 3 8 3 11 -11/120। देखिए 1/में भी का मान कितना आ गया -11/120 सेंटीमीटर। तो भी को जब ऊपर ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा ऊपर, तो 120/में -11 सेमी। भाग दीजिए। ये क्या है प्रतिबिंब की स्थिति है। माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जो प्रतिबिंब बना है वह दर्पण के बाएं साइड बना है, दर्पण के बाएं साइड बना है। धन्यवाद।